एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। तो आप लोग ये पिक देख रहे हैं, ये शौर्य और परी की छोटे की पिक है। तो आज मैं सफाई कर रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये काफ़ी टाइम बाद की पिक है, ये बड़े हो गए थे उस टाइम की पिक है। और इसमें शौर्य शायद 5 साल का होगा, परी 6 साल की होगी। और ये परी की 1.5 साल की थी तब की पिक है, जब इसके पापा एक्सपायर हो गए थे तब की। और ये वाली जो पिक है, ये वाली तब की है जब इसके पापा थे, इसका फर्स्ट बर्थडे था तब की पिक है ये। और आज हमने मॉर्निंग की स्टार्टिंग करी है। आज हम बनाएंगे साबुत आलू की सब्ज़ी। तो साबुत आलू की जो सब्ज़ी होती है, शायद उसको दम आलू की सब्ज़ी भी बोलते हैं काफ़ी सारे घरों में। तो हमारे यहाँ तो दम आलू बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी छोटे छोटे से आलू लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो आज साबुत आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। और बहुत टेस्टी लगती है ये, अच्छे से मसाले की ग्रेवी वगैरह बनाकर बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन बनाता है अपने घर में। तो यहाँ मैंने फॉक की हेल्प से ना इसको ना इस तरीके से इसमें ना छेद छेद से कर लिए थे, क्योंकि इससे ना जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मैं इनको सारे आलूओं को फॉक की हेल्प से इसी तरीके से मतलब इसमें छेद कर लूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें डाल लिया है सरसों का तेल कढ़ाई में। और मैंने यहाँ पे आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया था। और मैंने सारे आलूओं में फॉक की हेल्प से इसमें छेद कर लिए थे। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ कढ़ाई में तेल डालने के बाद मैं साथ ही साथ यहाँ पे अपना प्याज लहसुन वगैरह भी कट कर रही थी। मैं इसको पीसूँगी, क्योंकि जो हमारी ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी अच्छी सी बननी चाहिए। जब हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी तो हमारी सब्ज़ी अपने आप ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया था। और ये छोटे छोटे आलू थे। जो ये वाली सब्ज़ी है ना, आप छोटे छोटे आलू की बनाएंगे तभी बहुत टेस्टी बनती है। और जो काफ़ी सारे लोग एग खाते हैं, तो कुछ ये सब्ज़ी ना एग की तरह भी लगती है। तो यहाँ मैं अपने मसाले वगैरह पीस लूँगी और इन आलूओं को ना तब तक ब्राउन करूँगी जब तक ये थोड़े थोड़े लाल लाल से हो जाएंगे ना। फिर उसके बाद ना इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले का भी यूज़ करूँगी। और यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है और लहसुन भी इसमें डाल दिए, एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने इसमें अपने मसाले में। और आप देख सकते हैं कि आलू मेरे अच्छे से भुन रहे हैं। और ये आलू ना एकदम ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे, थोड़े से ना लाल लाल से दिखेंगे ना, और तब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने अपना मसाला भी पीस लिया है। और आप यहाँ पे देखो थोड़े से आलू ना ब्राउन ब्राउन से होने लग गए हैं। और सच में आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बता नहीं सकती हूँ मैं कि कितनी टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और हमारे घर में मेरे जो ससुर जी हैं उनको बहुत अच्छी लगती है दम आलू की सब्ज़ी। इसको दम आलू की सब्ज़ी बोलते हैं। तो यहाँ मेरे जो आलू हैं वो थोड़े फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये प्याज और ये टमाटर और यहाँ मैंने थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं। तो आपके पास खड़े मसाले हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे तो थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने 2-4 काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, एक तेज पत्ता, जीरा और एक मैंने छोटी इलायची भी डाल दी थी कि छोटी इलायची डाल दो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है अपना प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तेल कम है, तो तेल मैंने इसलिए कम डाला है कि जो हमने आलू फ्राई किए हैं ना उनमें भी काफ़ी सारा तेल है, तो फिर ज़्यादा ऑयली सा हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसमें तेल थोड़ा कम ही डाला है। तो यहाँ हमारा मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें वाइट सा क्या है, तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा दही भी ऐड कर दिया था। मसाले में ना थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था। और इसमें ही मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। तो देख सकते हैं मसाले का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। तो इसमें मैं अपनी टमाटर का जो पेस्ट है वो भी डाल दूँगी। और देखो हमारा जो ग्रेवी है ना, ग्रेवी हमारी अगर इस तरीके की थिक सी बनेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। और उस मसाले को हम बहुत अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। तो जब मेरा मसाला पक जाता है ना, मैं तभी उसमें नमक डालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे कितना मतलब नमक वगैरह ऐड करना है। और यहाँ मैंने मसाला मेरा अच्छे से पक चुका था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी मसाले में। और यहाँ मैंने इसमें अपने आलू भी डाल दिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। वैसे तो आप इस सब्ज़ी को कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तो मैं ना इसको ना कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुकर में 2 सीटी लगाऊंगी तो बहुत मतलब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2-3 सीटी लगा देनी है और मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी।
और इसी बीच है ना मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मुझे सिलेंडर लगाना पड़ गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना कुछ काम कर रहे होते हैं और करते हैं और हम जल्दबाजी में होते हैं और उस टाइम पे कुछ ऐसा काम हो जाता है जो हमारा काम लेट हो जाता है। और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि सिलेंडर बीच में ही ख़त्म हो गया। और हर बार ऐसा ही होता है, जब मैं लेट हो जाती हूँ ना किसी काम में तभी हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। तो आज ये सिलेंडर में पता नहीं क्या हो गया था, ये खुल ही नहीं रहा था, इसका जो धागा होता है ना वो टूट गया था मुझसे, तो इस वजह से खुल नहीं रहा था। तो मैं चक्कू की हेल्प से इसे खोल रही थी तो खुल गया था। पहले मुझे सिलेंडर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो ये जो सिलेंडर लगाना है मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। और कहते हैं ना मम्मी पापा कुछ भी सिखाते हैं तो वो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहता है। तो यहाँ मैं अपना सिलेंडर लगा दूँगी। और पता नहीं क्या हमारा सिलेंडर इस बार कम आया है, पता नहीं क्या कि सिलेंडर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ मैं सिलेंडर को लगा दूंगी। और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और मैं सिलेंडर को भी निकाल दूंगी। और लेट हो गया, फिर मैं इसको गैस को जला दूंगी। सब्ज़ी आधी अधूरी सी रह गई थी और इस टाइम मैं सब्ज़ी छोंक रही थी तो मम्मी परी के सर में तेल डाल रही थी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो ऐसी सब्ज़ी कुछ बनाओ ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो परी मुझसे कह रही थी मम्मी सर में तेल डाल दो, तो फिर बड़ी मम्मी उसकी तेल डालने लग गई थी सर में, मतलब मेरी सासू माँ। और यहाँ देखो हमारी कैली भी बैठी हुई है और परी तेल डलवा रही है। गुड़िया आई है हमारे घर, गुड़िया गुस्सा हो गई है। तो ये है मेरी फ्रेंड की बेटी है। तो मेरी जो फ्रेंड है वो मुझसे सूट सिलवाने के लिए आई है। देखो मुझे कैसे देख रही है, हमारे सामने ही रहते हैं ये लोग। देखो देखो गुस्से में देख रही है। हाय करो, हाय करो गुन्नू, हाय करो, हाय करो सबसे, हाय हाय करो। गुस्सा आ रही है इसको, गुस्सा आ रही है, गुस्सा आ रही है। हाय कर दो सबसे, सबसे हाय करो बाबू। सोच रही है। अच्छा पानी, अभी 1 मिनट। अरे रुको रुको 1 मिनट, 1 मिनट, इसको मैं पकड़ा दूँ जरा, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई हुई थी और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैं नीचे बैठ गई थी, कूलर चल रहा था, कूलर की हवा भी पता नहीं चल रही थी। तो शौर्य ने उनकी लड़की को गोद में ले लिया था। तो मैंने इनसे बोला था कि चाय वाय बना दूँ, उन्होंने कहा नहीं चाय वाय तो मैं पी पिवा के आई हूँ, इसलिए तुम चाय मत बनाओ, बैठ जाओ। तो हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। फिर ये सूट सिलवाने के लिए आई थी। सूट और ब्लाउज मुझी से सिलवाती हैं, इनको मेरे सिले हुए सूट ब्लाउज ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करने लगे थे। आपको पता ही है जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बातें करने लगते हैं। तो ये भी, इनकी भी शादी हुए हुए 4-5 साल हुए हैं। तो बस ये है ना कि फ्रेंड बन गए हैं और काफ़ी टाइम से, जब से इनकी शादी हुई है ना तब से ये मेरे से ही सिलाई करवाती हैं। तो मैं यहाँ पे ना कूलर की हवा नहीं लग रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने कहा हाँ। तो मैं तो ज़मीन पे बैठ गई थी, मुझे तो ज़मीन पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और इनकी बेटी को देखो ज़रा, खूब मज़े ले रही थी ये, और बहुत शैतान है ये, बहुत ज़्यादा शैतान। और मेरे पास बड़े प्यार से आ गई थी ये और देख रही थी मेरे को कि कहाँ आ गई हूँ मैं, कहाँ नहीं आ गई हूँ। और शौर्य के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बहुत ज़्यादा खेल रही थी ये। और छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे घर में होते हैं या आ जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे अपनी कुछ बातें बता रही थी, तो वही मैं सुन रही थी। तो कह रही थी कि इस तरीके के सूट सिल देना मेरे लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है। कह रही सूट के कपड़े लिए हैं मैंने 3-4 जोड़ी। तो यहाँ ये इनकी बेटी है, ये फ्रूटी पी रही थी और बहुत मज़े कर रही थी। तो मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ मैं। और मैं कभी अपने छत पे खड़ी होती हूँ तो मुझे देख के स्माइल करती रहती है। ये है मेरी फ्रेंड, हाय कर दो, हाय। और ये मेरे से सूट सिलवाने आई हुई थी और काफ़ी अच्छी फ्रेंड है ये मेरी। तो आप लोग भी मिल लीजिए। आप लोग बोलते हो कि दीदी आपकी कोई फ्रेंड नहीं आती है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है ससुराल है, तो ससुराल में तो पता ही है ये भी यहाँ की बहू है, मैं भी यहाँ की बहू हूँ, तो उसी हिसाब से रहते हैं। तो इनकी गुन्नो आई है भी गुन्नो, गुन्नो हाय कर दो, हाय कर दो, शख्शे हाय कर दो, हाय कर दो। तो चलिए मैं इनके सूट का नाप ले लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है ना। बाय बाय। तो यहाँ मैं इनका नाप ले रही थी और जो इनकी बेटी थी ना गुन्नू, वो बार बार इधर उधर भागे जा रही थी और ट्राइपॉड को पकड़ पकड़ के हिला दे रही थी। तो मैंने उसको ऊपर बिठा दिया, मैंने उसको खिलौने वगैरह दे दिए थे। तो यूँ कह रही थी कि ये खिलौनों से नहीं खेलती है, इसको तो ऊट पटांग चीज़ें दे दो, क्रीम दे दो या फिर कोई तेल वेल की बोतल दे दो, तो उससे खेलती है ये। तो यहाँ हम आपस में बातें करने लगे थे। और जो इनकी बेटी गुन्नू है ना, उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि हमने उसे पलंग पे बिठा दिया था और उसे करनी थी शैतानी, उसे करनी थी छेड़खानी। तो वो मेरी कॉपी वगैरह सब खींच ले रही थी। तो यहाँ पे ये मुझसे हंसी मजाक कर रही थी और बातें कर रही थी, कह रही बहुत शैतान है ये। और देखो यहाँ पे आ गई है, मतलब इसे खिलौने दे रखे हैं, खिलौनों से नहीं खेल रही है। तो यहाँ हम आपस में बात कर रहे थे, कह रही थी कि किस तरीके के सूट सिलवाऊँ। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे सिलवा लो। तो कह रही तरह तरह के सूट सिल देना। तो ये मेरे पास है ना सूट डाल जाती है, वो कहती है जब तुम्हारे पास टाइम हो तब सिल देना, क्योंकि कह रही कि तुम फिर बिज़ी हो जाती हो फिर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास अर्जेंट में काफ़ी सारी सिलाई आ जाती है, इनको भी चाहिए होता है। तो कह रही मुझे तो सिर्फ अगस्त के टाइम तक चाहिए,
मतलब कि जब रक्षाबंधन आएगा तब चाहिए इन्हें। तो मैंने इनकी बेटी को मैं बार बार लिटा रही थी, तो ये कह रही थी कि इन चीज़ों से नहीं खेलेगी, ये इससे खेलेगी, क्रीम वगैरह दो, क्रीम वगैरह से खेलेगी। तो यहाँ मैं इनका नाप ले रही थी। जो मेरी सिस्टर्स हैं तो वो नाप भी देख लें कि मैंने ये जो छोटी सी क्लिप है वो इस वजह से और बनाई है कि आप लोग जो नाप वगैरह लेते हो कि किस तरीके से नाप लेते हैं तो वो और देख लीजिए। तो पहले हम लेते हैं ब्रेस्ट, फिर चेस्ट एंड फिर हिप का नाप लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे इनका नाप ले लिया था। तो ये आप नाप अगर सही तरीके से लेंगे तो आपका जो भी आप कपड़ा बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो पहले तो मैंने इनकी जो लेंथ थी वो लेंथ ले ली थी, फिर ब्रेस्ट, फिर चेस्ट एंड फिर हिप ले ली थी मैंने। और उसके बाद मैं ले रही थी इनकी बाजू का नाप। तो बाजू में हम पहले लेंगे लंबाई, फिर मोहरी। तो जो लोग सिलाई करते होंगे उनको पता ही होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ मैं इनकी ले रही थी सलवार का नाप और पैंट का नाप। इन्होंने एक प्लाज़ो पैंट एंड सलवार सिलवानी थी, तो मैं सारी सूट वगैरह के नाप ले रही थी। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि दीदी आप सिलाई की वीडियोस भी डाला करो। तो डियर मेरे को थोड़ा सा टाइम अभी कम है और इस चैनल पे ना मैं सिलाई वगैरह की वीडियोस नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग समझ सकते हैं ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही आप लोगों के लिए सिलाई की छोटी छोटी क्लिप्स इसी वीडियोज़ में ऐड कर दिया करूँ। तो यहाँ मेरी फ्रेंड जा चुकी थी और उसके बाद देखो कितनी बारिश हुई और इतनी मतलब ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थी। और पहले तो आंधी आई, फिर बारिश हुई और कितना अच्छा मौसम हो गया। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर ही बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी बिल्कुल भी। और तो ये देखो आज परी क्या कर रही है यहाँ पे। आज परी कर रही है अपने जो इसके स्टडी से रिलेटेड सामान है उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है अच्छे से। तो यहाँ पे इसके काफ़ी सारे सामान होते हैं। आप लोगों के घर में भी कोई ना कोई कबर्ड ऐसा होता होगा जिसमें आप लोग अपने स्टडी के सामान रखते हैं। तो ये जो पेन वाले कलर होते हैं ये वो हैं। और आप लोगों को पता है जो ये फ्लावर दिख रहे हैं ना आपको, ये फ्लावर ये परी ने बनाए हैं। और इस फ्लावर का ना मतलब हमने जो ये दिवाली निकल के गई है, इस दिवाली पे हमने कुछ बनाया था, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये फ्लावर उसमें से बच गए हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि परी ने क्या बनाया था। और इसमें कुछ स्टोन्स वगैरह हैं जो बच्चों के स्कूल में काम वगैरह आते हैं, और ये कलर वगैरह हैं। तो ये परी इसको बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। क्या कर रही हो परी? मैं अपने स्टडी से रिलेटेड सामान को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मतलब थोड़े वैसे हो गए थे इस वजह से, तो वो सारा सामान फैला पड़ा हुआ था। और ये देखो जो ये है स्टोन वगैरह है, तो ये परी इनको एक डिब्बे में भर के रख देगी। तो चलिए परी क्या कर रही है करने दो इसको। और ये देखो ये काफ़ी सारे कलर भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी तरीके के कलर हैं बच्चों के पास। अब स्कूल नहीं जाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ही कम यूज़ होता है, तो इस वजह से परी अच्छे से सामान को अच्छी तरीके से लगा के रख देगी। तो चलिए हम करते हैं कुछ और काम। तो यहाँ देखो परी ने अपने बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।